हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg and radius 10 cm rolls without slipping with a speed of 2 meter per second. The total kinetic energy of disk is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as kinetic energy. तो जो kinetic energy है वो हम दो तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक तो जो रोलिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता है, उसकी वजह से जो रोलिंग में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज गिवन एज हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. दूसरा हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल, यानी हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करता है उस पर्टिकुलर केस में जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लगेगी वो लीनियर वेलोसिटी की वजह से लगेगी, जिसको हम हाफ mv स्क्वायर से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क दे रखा है. इस डिस्क की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेडियस को कंसिडर करेंगे इन मीटर, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर के बराबर. इसकी जो स्पीड है हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और जो मास गिवन है इट इज गिवन एज 2 kg. तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक तो वो यहाँ पे लीनियर मोशन की वजह से आएगी, दैट विल बी गिवन एज हाफ mv स्क्वायर. दूसरा यहाँ पे रोलिंग की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट विल बी गिवन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि डिस्क यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी गिवन एज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो 2 kg के बराबर है. जो रेडियस है दैट विल बिकम 0.1, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2. नाउ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.01 kg मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी गिवन एज 1/2 इंटू मास हमारे पास 2 kg है. जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस हाफ इंटू 0.01 इंटू ओमेगा. ओमेगा को हम यहाँ पे v इक्वल्स आर ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 4. एंड यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा और जो v की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो जो होल वैल्यू बनेगी 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 जूल के बराबर. टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास वो 6 जूल के बराबर आ जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the total kinetic energy of disk is 6 joule. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.